हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ उसी चैनल पे। आज पार्ट 2 कुर्ग, ठीक है, कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे और इसके राइटर हैं मिस्टर लोकेश एब्रॉल। तो हम लोग डायरेक्टली पार्ट 2 पे आते हैं। और कुर्ग उसका नाम है। कुर्ग जो है बच्चों कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। कर्नाटक एक स्टेट है इंडिया की, साउथ इंडिया में, और इसका एक सबसे छोटा ज़िला है। और ये यहाँ पर देखिए लिखा है कि कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये कॉफ़ी कंट्री है। कॉफ़ी कंट्री का मतलब है कि यहाँ पर कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी उगती है। और यह रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए। और रेन फॉरेस्ट होता है बच्चों कि जब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा घने जंगल उगते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये एरिया जो है कुर्ग इक्वेटर के पास है, और जो भी एरिया इक्वेटर के पास होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बादल बहुत बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो बरसते हैं, और जब इतनी बारिश होती है तो वहाँ बहुत घने जंगल हो जाते हैं जिनको कि रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है। सी midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. और ये इसकी लोकेशन बता रहा है ऑथर यहाँ पर कि मैसूर से जब मैंगलोर जाइए तो मिडवे में, उसके बीच में ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ गॉड से, भगवान के जो राज है वहाँ से एक ड्रिफ्टेड करके, एक हवा से उड़ाकर एक पीस ऑफ हेवन स्थापित कर दिया गया हो, एक स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थापित कर दिया हो कि भगवान के राज से एक टुकड़ा उड़ के आया और वो पीस ऑफ हेवन और वहाँ पर आ गया हो, तो वो कुर्ग है। बहुत यानी कि खूबसूरत जगह है ये। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और यहाँ पर कौन इनहेबिटेंट्स कौन है, यहाँ के निवासी कौन है कि एक प्राउड रेस है बहुत मार्शल मैन की। मार्शल मैन कहते हैं जो वो वीर, जो वो महावीर जो युद्ध में भाग लेते हैं, तो मार्शल मैन उनको कहा जाता है कि जो युद्ध कला में निपुण होते हैं उनमें भाग लेते हैं। और ब्यूटीफुल वुमेन यहाँ रहते हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं, जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। और ये एरिया हिल्स के पास है ना, यहाँ पर यानी वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स कहते हैं साउथ इंडिया की जो पहाड़ की रेंज है उसको, तो उन हिल्स के पास है। Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. और देखिए फिर वही बात कह रहा है, कुर्ग या फिर कोडागू के हैं, दोनों नाम में से कुछ भी आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और ये घर है जो सदाबहार रेन फॉरेस्ट का, हर समय हरे भरे जंगल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इक्वेटर के पास है। और स्पाइसेस यहाँ बहुत होती है, और कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत होता है, कॉफ़ी के पौधे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और जो ये घने जंगल हैं ये इस एरिया का 30% एरिया पे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जगह पे जंगल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और जब मानसून का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न होता है, तो बहुत सारे वो विजिटर्स जो हैं, जो वहाँ पर घूमने आए होते हैं यहाँ की सुंदरता देखने, वो चले जाते हैं। इसलिए इट पोर्स अवे होता है कि जो वहाँ की मूसलाधार बारिश है वो कीप मेनी विजिटर्स अवे, वो जो है विजिटर्स को हटा देती है, यानी कि विजिटर्स नहीं रहते बारिश के समय पे। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और अगर आपको वहाँ जॉय करना हो, मज़ा करना हो, हैप्पीनेस के लिए जाना हो, तो वो सीज़न कमेंस होता है, स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट, और उस समय वेदर जो है मौसम बहुत अच्छा होता है, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और जो थोड़ी बहुत शावर होती है, बारिश होती है, बूंदाबांदी, वो मौसम को और अच्छा करती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। इनवाइगोरेटिंग होता है कि स्फूर्तिदायक, और जो हवा में जो कॉफ़ी की खुशबू होती है वो आपको और स्फूर्ति प्रदान करती है, इनवाइगोरेट करती है आपको। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड tucked अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और जो जितने भी यहाँ पर प्राइम कॉर्नर्स है, बेस्ट एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर जो कॉलोनियल बंगलो है, वहाँ के जो पुराने समय के बंगलो हैं, वो कॉफ़ी स्टेट या फिर कॉलोनियल बंगलो जो है प्राइम एरिया में, वो पेड़ों की छाँव पे हैं,
कनोपीज होता है कि घने पेड़ के ऊपर की हिस्सा खूब घना हो जिससे वो छां पड़ती है, शेल्टर बन जाता है। तो ऐसे एरिया यानी कि घने घने पेड़ों के नीचे बंगले बने हुए हैं, है ना, और ये सब बेस्ट एरिया है वहाँ का। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिया डिसेंट। और जो जितने भी फायरसली लोग हैं यहाँ के, यानी कि वॉरियर्स जो हैं, वो या तो ग्रीक या तो अरेबियंस के वंशज है, डिसेंट है, ठीक है। शायद पॉसिबली यही पॉसिबिलिटी है कि वो या तो ग्रीक या तो फिर अरब्स के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। और ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, सिकंदर ने, तो उसकी आर्मी जो थी, उसकी सेना साउथ की तरफ मूव की थी, कोस्टल एरिया की तरफ। और जब उनका लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया, है ना, कि प्रैक्टिकल नहीं रहा कि वो वापस लौट सके, तो वो यहीं पर सेटल हो गए थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions। और उन लोगों ने यहाँ के लोकल लोग जो थे उनसे शादी कर ली थी। एंड देयर कल्चर इज़ apparent in the martial tradition। और उनका कल्चर जो है, यानी कि अलेक्जेंडर की आर्मी का जो कल्चर है, वो यहाँ के जो apparent है, apparent होता है स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ की जो मार्शल ट्रेडिशन है, जो वीरों की परंपरा है, उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लोग इसीलिए वीर हैं क्योंकि ये अलेक्जेंडर की आर्मी का पार्ट थे, और ये उनके कल्चर में दिखाई देता है, अपरेंट है, स्पष्ट है उनके कल्चर में। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ना केवल मार्शल ट्रेडिशन में उनका जो युद्ध की कला है उसमें दिखाई देता है अलेक्जेंडर की आर्मी का पार्ट, बल्कि यहाँ के जो शादी के जो शादियों के और धर्म के जो रिवाज हैं, राइट्स होते हैं ना, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, और वो बिल्कुल हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना, बिल्कुल अलग हैं। जो हिंदुओं के जो रीति रिवाज होते हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी जब वापस नहीं लौट पाई थी, तो उन्होंने यहीं के लोकल से शादी कर ली। तो उनका जो कल्चर था अलेक्जेंडर के तरफ वालों का, तो वो उनका कल्चर उनके धार्मिक रीति रिवाजों में और उनकी शादियों में और उनके मार्शल ट्रेडिशंस जो हैं, सब में दिखाई देता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अच्छा, ये तो समझिए ग्रीक का हो गया। अब ये है कि ये भी लगता है कि ये अरब के हो सकते हैं, ये कुर्ग वाले लोग। तो उसकी स्टोरी के लिए कहा जाता है कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, सी द नेक्स्ट पार्ट, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुराबूज। की जो जैसे अरब के लोग जो थे बड़ा सा लंबा सा चोंगा पहनते थे, ऐसे ही ये लोग भी लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, और उसमें उनकी कमर पे एक बेल्ट बंधी होती थी जिस पे एम्ब्रॉयडरी की होती थी, और ऐसे कपड़े जो है कुराबूज द्वारा पहने जाते थे, ठीक है ना। इसकी देखिए हम फोटो पे दिखाए, ये देखो ये बनी हुई है ना, एक लंबा सा चोंगा और उस पर एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, है ना, उस पर कढ़ाई की हुई बेल्ट, ठीक है, ऐसे ये कुराबूज बने हैं। और ये जो ड्रेस जो थी ये कपैया कहलाती थी, नोन एज कपिया, ठीक है। इट रिजेंबल्स द काफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और ये उसी से मिलते जुलते हैं जैसे अरब के लोग काफिया पहनते थे, या फिर अरब या कुर्द के लोग काफिया पहनते थे। तो इनकी ड्रेस को कापिया कहते थे, और अरब वाले जो पहनते थे वो काफिया होता था, और उनके ड्रेस से मिलता था, तो इसलिए शायद लगता है कि ये अरब से आए हों। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। और ये जो बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का स्वागत करने का ट्रेडिशन बहुत होता है इसमें, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वॉलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और ये लोग को बहुत सारी कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, है ना, वॉलर होते हैं बहुत साहस की कहानियाँ जो उनके लड़कों और पिताजी से संबंधित होती हैं, ये लोग सुनाते हैं, रिकाउंट करते हैं, टेल करते हैं, मतलब बताते हैं, न्यूमरस टेल्स, बहुत सारी साहस की कहानियाँ इनके बच्चों की और पिता लोगों की वो एक दूसरे को सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो कुर्ग हमारी जो इंडियन आर्मी है उसमें कुर्ग रेजिमेंट है, वो मोस्ट डेकोरेटेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलने वाली रेजिमेंट है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले इनको वीरता के लिए।
आगे देखिए, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी, और जो हमारी भारत की सेना के जो फर्स्ट चीफ थे, जो आर्मी जनरल करियप्पा, वो कुर्गी थे। ठीक है, जनरल करियप्पा जो थे वो भी कुर्ग के थे, और वो हमारी फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे। इवन नाउ, आज भी कुराबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, और सिर्फ पूरी इंडिया में सिर्फ कुर्ग ही हैं, यही कुर्ग के रहने वाले कुराबूज, कि जिनको कि फायर आर्म्स का जो अग्नि शस्त्र होते हैं उनको लेके उनकी परमिशन है, और उसके लिए उनको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यही लोग हैं। अदरवाइज़ लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये भरोसे लायक है इसका मतलब। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और यहाँ पर एक साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी नदी होती है कावेरी, जिसको कि पानी फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के जंगलों से मिलता है और वहाँ की पहाड़ियों से मिलता है, पानी आता है। महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और एक महाशीर नाम की एक फ़िश होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अबाउंड होती है, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है यहाँ पर। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैचेस, किंग फिशर एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, जो अपने कैच के लिए, यानी कि अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए डाइव लगाती है, डुबके लगाती है, यहाँ पर देखी जा सकती है कि अपना कैच, यानी कि अपना शिकार, अपना खाना पकड़ने के लिए वो आती है और डाइव लगा के चली जाती है मछली लेके। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और रिपल होता है बच्चों कि जब लहरें होती हैं, जब आप अगर आप कोई पानी में एक कंकड़ डालिए तो फिर गोल 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 लहरें नहीं बन जाती हैं, तो वो रिपल इफेक्ट कहा जाता है उसको। तो और स्प्लैश होता है छपाक से जो आवाज़ आती है कंकड़ डालने पे, पानी उछलता है वो। तो यहाँ की स्क्विरल्स जो हैं, गिलहरियाँ और लंगूर जो हैं, वो थोड़ा बहुत फल खा के, हाँ, उसको फेंक देते हैं पानी में, और फिर उससे जो छपाक की आवाज़ आती है, वो पानी उछलता है और रिफिल इफेक्ट होता है, जो तरंगे बनती है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये बदमाशी करते हैं वहाँ के लंगूर और स्क्विरल मज़ा करने के लिए। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर्स बाय देयर माहौत्स, माहौत्स होते हैं महावत, जो हाथियों की देखभाल करता है, और एलिफेंट जो है वहाँ पर नदी में नहाते हैं और महावत द्वारा स्क्रब किए, रगड़े जाते हैं, ये सब ऐसा देखा जा सकता है वहाँ पर। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. ठीक है, तो जो मोस्ट लेड बैक लोग होते हैं, कि जो बहुत शांत स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको लेड बैक कहा जाता है, और बहुत ही रिलैक्स लोग जो होते हैं वो भी जो है यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, बहुत हाई एनर्जी में, उनमें हाई एनर्जी आ जाती है और एडवेंचरस काम करने के लिए वो बदल जाते हैं अपने आप को। उनको भी मन करता है, जो बड़े शांत रिलैक्स होते हैं वो भी यहाँ पर आके एडवेंचर के काम करने के लिए, साहस के जोखिम भरे काम करने के लिए बहुत ही एनर्जी आ जाती है उनमें। और फिर वो क्या करते हैं वहाँ पर, ये सब लोग जो जाते हैं यहाँ पर टूरिस्ट, रिवर राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग होता है बच्चों कि खूब सारी लकड़ी के बेड़े लिए, है ना, और उसको सब जोड़ जोड़ के एक तख्ता सा बना दिया, और उस पर राफ्टिंग करी जाती है पानी में, है ना, यानी कि लट्ठों के बहुत सारे लट्ठे लेके उनको एक चिपका के एक वो बना दिया, प्लेन तख्त का जैसे ऊपर का हिस्सा होता है, और फिर उस पर पानी में डाल के उस पर राफ्टिंग की जाती है। कनोइंग होता है कि एक लंबी सी बोट, है ना, लंबी सी और पतली सी नाव होती है, तो उस पर लोग कनोइंग करते हैं। रैपलिंग होता है कि जैसे कि रस्सी से बांध देते हैं, एक पहाड़ पे रस्सी बांध देते हैं और उससे उतरते हैं, उसको रैपलिंग कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पे चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग होता है कि माउंटेन पे गाड़ी चलाना। सी द नेक्स्ट पेज। माउंटेन बाइकिंग, ठीक है, और वहाँ पर साइकिल चलाना या फिर गाड़ी चलाना माउंटेन बाइकिंग होती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स,
और बहुत ही वॉकिंग ट्रेल्स बन जाती है। वॉकिंग ट्रेल्स होता है बच्चों कि जब किसी एक रास्ते को, जो ट्रैकर्स होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग, ट्रैकर्स कहते हैं उनको, वो बार बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ एक साफ रास्ता बन जाता है, दिखाई देता है कि वहाँ से घास वास थोड़ी कम हो जाती है और एक पगडंडी सी बन जाती है, तो वो उसको वॉकिंग ट्रेल्स कहते हैं। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं यहाँ पर। रास्ता है, पगडंडी सी बन जाती है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और जब आप उस पर ट्रैक करेंगे उन वॉकिंग ट्रेल्स पे, तो आपके साथ चिड़ियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब आपको कंपनी देंगी। मैकाज, मैलाबर स्क्विरल्स, लैंगूस एंड स्लेंडर लॉरिस, ये सब वहाँ के जानवरों के नाम है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये सब जो है वहाँ की मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, ये सब वहाँ के जानवर है। मैकास, ये सब जो है पेड़ की जो छत पे बैठे रहते हैं और आप पर नज़र रखते हैं जब आप वॉक करते हैं। आई डू हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और जब कोई जंगली हाथी आ जाता है तो मैं ये प्रिफर करता हूँ, ऑथर कहते हैं कि भैया किनारे हो जाऊँ, स्टेप असाइड, किनारे हो जाऊँ, उसको रास्ता दे दो, जंगली हाथी निकल जाए। ये सब जब ट्रैकर्स होते हैं तब रास्ते में मिलते हैं, जब पैदल चलते हैं तो। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ आप चढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरा कोहरे से भरा लैंडस्केप, जो प्राकृतिक वहाँ का दृश्य है, मिस्टी मतलब कोहरे से भरा हुआ बहुत विशाल व्यू, पैनोरमिक व्यू होता है, बहुत ह्यूज व्यू आपको दिखाई देता है कुर्ग का। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ चढ़ रहे हो तो वहाँ से देखिए तो पूरा कोहरे से भरा हुआ कुर्ग दिखाई देता है, बहुत वाइड एरिया, पैनोरमिक व्यू होता है, बहुत वाइड एरिया। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। और जब आपको निसर्ग धाम वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर जाना हो तो उसके लिए आपको एक रस्सी का ब्रिज पार करना पड़ता है। और ये निसर्ग धाम जो एक आइलैंड पे बना हुआ है और 64 एकड़ में बना हुआ है, ठीक है। 64 एकड़ में जो आइलैंड पे बना हुआ द्वीप, पानी जाने के उसके चारों तरफ पानी है। और निसर्ग धाम जाने के लिए आपको एक रस्सी का ब्रिज पार करना पड़ता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकप इज़ अ बोनस। और वहाँ पर जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट के जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बाइलाकप में देखे जा सकते हैं, और ये बोनस है आपको वो भी मिल जाएंगे वहाँ पर देखने को। द मॉन्क इन रेड The monk in red and ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India। और आपको मॉन्क जो है, लाल ओकर होता है, जो भगवा कलर के कपड़े होते हैं जैसे साधु पहनते हैं, ऑरेंज से, उनको ओकर कहा जाता है। और पीले कपड़ों में रोब्स होता है, ड्रेसेस। आपको ये मॉन्क जो है, बुद्धिस्ट मॉन्क, आपको लाल, भगवा और पीले कपड़ों में दिखाई देंगे। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो और ये आपको सरप्राइज करेंगे कि आपको यहाँ पर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का, पूरे भारत का कल्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग, सब कुर्ग में है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द कुर्ग एंड आई हैव अपलोडेड question answers of this lesson on the same channel. Work hard and thank you so much. Thank you.